हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, आज हम इन दो कलरों से और दो तरह की नीडल से, एक तो 8 नंबर की और एक 10 नंबर की, इन दो तरह की सिलाइयों से आज हम ये बहुत ही सुंदर सी बेबी बूटीज बनाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, जितनी ये बूटीज देखने में सुंदर है उतनी ही बनाने में बिल्कुल ही आसान बूटीज है। तो ये वाला बॉर्डर तो मैंने इस 10 नंबर की नीडल से बनाया है, और ये ऊपर वाला डिज़ाइन जो ये सॉफ्ट डिज़ाइन आपको दिखाई दे रहा है, ये मैंने 8 नंबर की नीडल से बनाया। तो इन सिलाइयों से मैं ये 1 साल के बच्चे के लिए बहुत ही सुंदर बेबी बूटीज बनाना बताऊंगी कि ये बूटीज मैंने किस तरह से बनाई है। तो फ्रेंड्स, बूटीज आपके सामने है। यदि आपको मेरी ये बेबी बूटीज पसंद आई तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। बूटीज आपके सामने है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम ये सुंदर सी बेबी बूटीज रेडीमेड लुक में बनाना शुरू करते हैं कि ये रेडीमेड लुक में ये बूटीज हमने किस तरह से बना के कंप्लीट की है। इस बेबी बूटीज को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 38 फंदे लेके और यहाँ पर 38 फंदे लिए हैं। 38 फंदे लेके यहाँ पर सबसे पहले हम बॉर्डर बनाएंगे। बॉर्डर हम किस तरह से बनाएंगे, पहले फंदे को स्लिप करेंगे और धागा अपनी ओर करते हुए एक फंदा उल्टा, इस तरह से धागा पीछे, एक फंदा सीधा, धागा अपनी ओर, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, एक फंदा सीधा। तो ये हम पहली सिलाई बॉर्डर के लिए एक फंदा उल्टा एक फंदा सीधा करते हुए हम अपनी पूरी पहली सिलाई को बना लेंगे। तो ये इसी तरह से हम एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टा बना के मैं ये पहली सिलाई कंप्लीट कर लेती हूँ। फिर देखते हैं हम सेकंड सिलाई को उल्टी साइड से कैसे बनाएंगे। ये पहली सिलाई को मैंने सीधी साइड से एक फंदा सीधा एक उल्टा बनाते हुए कंप्लीट कर लिया। अब आ गई है डिज़ाइन की दूसरी सिलाई और उल्टी सिलाई की तरफ। तो दूसरी सिलाई को हम जो जैसा फंदा दिखाई दे रहा वैसा ही बना लेंगे। उल्टे फंदे पर उल्टा और सीधे फंदे पर सीधा फंदा, इस तरह से हम बनाते हुए पूरी सिलाई को, यानी कि एक फंदा सीधा, सीधे पर सीधा, अगला फंदा उल्टा। जैसे हम सिंपल बॉर्डर बनाते हैं एक सीधा एक उल्टे का, वैसे ही हम इस बूटीज के लिए बॉर्डर बनाएंगे। तो हम दूसरी सिलाई को जो जैसा फंदा दिखाई दे रहा है उसी तरह से बनाते हुए हम इस दूसरी सिलाई को भी कंप्लीट कर लेंगे। तो ये मैंने दूसरी सिलाई को उल्टी साइड से बनाते हुए कंप्लीट कर लिया। अब आ गए हैं डिज़ाइन की तीसरी सिलाई। तो देखिए, ये मेरा इस तरह से बॉर्डर बनता हुआ दिखाई देने लगा। सीधे फंदे पर सीधा बनाएंगे, उल्टे पर उल्टा, सीधे पर सीधा, उल्टे पर उल्टा। तो ये डिज़ाइन बॉर्डर का 2 सिलाइयों में दिखाई देने लगा है। तो फ्रेंड्स, मैं ये कुछ सिलाइयाँ बॉर्डर के लिए बना लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ आगे हम किस तरह से बूटीज को बनाएंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने 10 नंबर की नीडल से 14 सिलाई बॉर्डर की बना के कंप्लीट कर ली है। 14 सिलाई इस तरह से हमने एक सीधा फंदा एक उल्टा बना के हमने 14 सिलाई कंप्लीट कर ली है। अब हम डिज़ाइन के आगे वाइट कलर लगाएंगे और अपना डिज़ाइन डालेंगे। डिज़ाइन हम किस तरह से डालेंगे, बॉर्डर हमने 10 नंबर की नीडल से बनाया है और आगे डिज़ाइन हम 8 नंबर की नीडल से बनाएंगे, क्योंकि 8 नंबर की नीडल से आगे डिज़ाइन हमारा उभरा उभरा दिखाई देगा। तो किस तरह से बनाएंगे हम, ध्यान दीजिए।
पहले फंदे को तो स्लिप करेंगे, आगे हम सेकंड कलर लगाएंगे। सेकंड कलर लगा के हम अगले फंदे को बनाएंगे हम उल्टा। एक फंदा उल्टा बनाएंगे, धागा हम पीछे करेंगे। अब की बार जो ये बनाना तो हमने एक सीधा एक उल्टा ही है, लेकिन जो सीधा फंदा आपको दिखाई दे रहा उसे अब की बार हमें ऐसे सिंपल नहीं बनाना है। जो ये हॉल दिखाई दे रहा आपको, ये वाला हॉल से निकाल के हम इस तरह से सीधा फंदा बनाएंगे। धागा अपनी ओर, अगला फंदा हम जैसे उल्टा बनाते आए हैं वैसे ही सिंपल उल्टा बनाएंगे। अगला फंदा धागा पीछे करेंगे, जो सीधा फंदा है यहाँ इस तरह से होल से निकाल के ऐसे नहीं बनाएंगे। जो नीचे ये वाला होल दिखाई दे रहा है इसमें से हम सीधा फंदा ऐसे बनाएंगे। धागा अपनी ओर, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, सीधे फंदे को होल से निकाल के, यानी कि एक सीधा एक उल्टा, लेकिन सीधे फंदे को हम यहाँ होल से निकाल के बनाएंगे, ऐसे नहीं बनाएंगे। तो इसी तरह से हम ये डिज़ाइन आगे इस तरह से ये पूरी सिलाई को डिज़ाइन डालते हुए कंप्लीट करेंगे। एक सीधा, धागा अपनी ओर, अगला फंदा उल्टा, धागा पीछे, अगला फंदा सीधा लेकिन होल से निकाल के, धागा अपनी ओर, अगला फंदा उल्टा, धागा पीछे, अगला सीधा फंदा है होल से निकाल के बनाएंगे। धागा अपनी ओर, अगला फंदा उल्टा, धागा पीछे, अगला होल से निकाल के फंदा बनाएंगे। धागा अपनी ओर, अगला फंदा उल्टा, धागा पीछे, अगला फंदा सीधा है जो इसे होल से निकाल के यहाँ नीचे से सीधा फंदा ही बनाएंगे। धागा अपनी ओर, अगला फंदा उल्टा, धागा पीछे, इस सीधे फंदे को हम यहाँ नीचे से होल से निकाल के बनाएंगे। धागा अपनी ओर, अगला फंदा उल्टा, धागा पीछे, अगला फंदा सीधा लेकिन होल से निकाल के। तो इस डिज़ाइन को हम, इस सिलाई को हम इसी तरह से वाइट कलर का धागा लगाते हुए पूरी सिलाई को हम ऐसे ही कंप्लीट करेंगे। तो ऐसे होल से निकालने से हमारा डिज़ाइन इस तरह से उभरा उभरा सा बनता हुआ आएगा। बिल्कुल सिंपल बुटीज है, लेकिन देखने में रेडीमेड से भी सुंदर बनती हुई आएगी। तो अगर आपको ये बुटीज पसंद आती है तो इसे आप भी एक बार ट्राई कीजिए और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि आपको ये बुटीज कैसी लगी। एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, अगले फंदे को होल से निकाल के इस तरह से, धागा अपनी ओर, अगला फंदा उल्टा, धागा पीछे, अगला फंदा इस तरह से होल से निकाल के सीधा, धागा अपनी ओर, अगला फंदा लास्ट का सिंपल उल्टा। तो ये हमने इस तरह से डिज़ाइन की यहाँ से पहली सिलाई को बनाते हुए कंप्लीट कर लिया। अब आ गई डिज़ाइन की उल्टी सिलाई और दूसरी सिलाई की तरफ। पहले फंदे को स्लिप करके धागा अपनी ओर, अगला फंदा जो उल्टा दिखाई दे रहा है उसे उल्टा बनाएंगे, धागा पीछे करेंगे और जो ये सीधा फंदा आपको दिखाई दे रहा है तो यहाँ से हम इसे भी होल से निकाल के ही सीधे फंदे को इस तरह से बनाएंगे। धागा अपनी ओर, अगला फंदा उल्टा है तो उल्टा बनाएंगे, धागा पीछे, अगला फंदा यहाँ होल से निकाल के सीधा फंदा ही बनाएंगे इस तरह से। धागा अपनी ओर, अगला फंदा उल्टा, धागा पीछे, अगला फंदा फिर से नीचे होल से निकाल के, धागा अपनी ओर, अगला फंदा उल्टा, धागा पीछे, अगला फंदा फिर से होल से निकाल के सीधा फंदा बनाएंगे। धागा अपनी ओर, अगला फंदा उल्टा, धागा पीछे, फिर से सीधे फंदे को सीधा और होल से निकाल के, धागा अपनी ओर, अगला फंदा उल्टा, धागा पीछे, अगला फंदा फिर से होल से निकाल के सीधा बनाएंगे। धागा अपनी ओर, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, अगला फंदा सीधा और होल से निकालते हुए सीधा बनाएंगे। धागा अपनी ओर, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, अगला फंदा सीधा होल से निकालते हैं। तो हम इस दूसरी सिलाई को भी इसी तरह से धागा चेंज करके और उल्टी साइड से एक फंदा उल्टा और एक फंदा होल से निकालते हुए सीधा बनाते हुए पूरी हम उल्टी सिलाई को कंप्लीट कर लेंगे।
तो इस तरह से होल से निकालने से हमारा डिज़ाइन बिल्कुल उभरा उभरा सा बनता हुआ आएगा। सॉफ्ट भी बनेगा और उभरा हुआ भी बनेगा और देखने में भी बिल्कुल रेडीमेड से भी सुंदर बनता हुआ आएगा। तो इस सिलाई को हम पूरा कर लेते हैं, फिर देखते हैं आगे किस तरह से हम अगली सिलाई बनाएंगे। तो ये हमने दूसरी सिलाई को इस तरह से बनाते हुए कंप्लीट कर लिया है। तो अब आ गई है अगली सिलाई और दूसरी सिलाई। तो देखिए दो सिलाइयों में इस तरह से उभरा उभरा सा डिज़ाइन बनता हुआ आया है। तो आप इस तरह से बॉर्डर 10 नंबर की सिलाई से बनाइए, ध्यान से देखिए। 10 नंबर से की सिलाई से बॉर्डर बनाने के बाद ये 8 नंबर की सिलाई पर ही आप इस डिजाइन को बनाएंगे तो बिल्कुल उभरा उभरा सा और सॉफ्ट सॉफ्ट सा बनता हुआ डिजाइन आएगा। तो मैं ये कुछ सिलाइयाँ ऐसे ही बना लेती हूँ, जैसे धागा चेंज करके मैंने ये 2 सिलाई बनाई है और फिर देखते हैं आगे हम किस तरह से बनाएंगे। देखिए यहाँ पर मैंने कुछ सिलाइयाँ बना ली। तो कितनी सिलाई बनाई है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 इस तरह के मेरे डिज़ाइन आए हैं, 10 इधर से और 10 इधर से। अगर मैं इसे 8 नंबर की सिलाई की बजाय 9 नंबर की सिलाई पे बनाती तो इसके 2 डिज़ाइन और बनाती, लेकिन मैंने 8 नंबर की सिलाई से बनाए तो मैंने इसके ये 10 इस तरह से ये डिज़ाइन बना के कंप्लीट किया। तो अब हमें क्या करना है, अब हम इन सभी फंदों को बाइंड ऑफ कर लेंगे। तो इस तरह से हम 2 का 1 करते हुए बाइंड ऑफ कर लेंगे। 2 का 1, फिर से 2 का 1, इस तरह से करते हुए हम सभी फंदों को इस तरह से लूज लूज फंदे हमने बाइंड ऑफ कर लिए। तो मैं ये बाइंड ऑफ कर लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ आगे हम किस तरह से बुटीज की सिलाई करेंगे। ये मैंने यहाँ पर सभी फंदों को बाइंड ऑफ कर लिया। तो यहाँ से थोड़ा सा टाइट करके थोड़ा सा लंबा धागा हम यहाँ से सिलने के लिए कट कर लेंगे। अब इसके अंदर से हम इस धागे को निकालेंगे और थोड़ा सा टाइट कर लेंगे। अब ये हमारा सीधी तरफ है और ये उल्टी सीधी तरफ को अंदर की तरफ करके हम अब हमें क्या करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक हम इसकी सिलाई कर लेंगे। तो मैं ये सिलाई कर लेती हूँ, फिर देखते हैं हम आगे किस तरह से इसकी शेप आएगी।
बुटीज की सिलाई कर ली है। अब हम इसको सीधा करके देखते हैं कि ये बुटीज किस तरह से इसकी शेप आई है। तो फ्रेंड्स, ये मेरी बुटीज की शेप कुछ इस तरह से बनती हुई आई है। बिल्कुल ये वाला डिज़ाइन बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट बना है और बच्चे के पैर में बिल्कुल आराम से आएगी। साल भर के बच्चे के पैर में आसानी से आने वाली बुटीज और आसानी से बनने वाली ये बुटीज आप भी एक बार ट्राई कीजिए। अभी इस तरह से इस बुटीज को बनाइए। बुटीज आपके सामने है। यदि आपको मेरी ये बुटीज पसंद आई, मेरे बताने का तरीका पसंद आई, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली अच्छी नई सी नेक्स्ट वीडियो के साथ।